future professor. I Professor Akash and this is my master class of UGC NET 360 degree channel. तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट अस डिस्कस मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का एक मीनिंग सिंपल है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, दैट इज द कम्युनिकेशन। आप एक वर्ड कीवर्ड याद रख सकते हैं, एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, दैट इज द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन प्रोसेस, आप इसको एक हाईलाइटेड कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो याद रख लेना, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको सीक्वेंस दिया जाएगा, आपको सीक्वेंस मैच करना होगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस, या तो आपको पूछेंगे एनकोडिंग का मतलब क्या है, डिकोडिंग का मतलब क्या है, फीडबैक, मैसेज का मतलब क्या है। सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट, सेंडर। सेंडर का मतलब क्या होता है, जो मैसेज कन्वे करना चाहता हो, जो मैसेज पास करना चाहता हो, दैट इज द सेंडर। एनकोडिंग का सिंपल मतलब है, जो कुछ भी सेंडर मैसेज पास करना चाहता हो और रिसीवर किस वे में, इजी वे में समझ सकता है। वो वे हो सकता है कोई पीपीटी फॉर्मेट, कोई वर्ड फॉर्मेट, क्या पिक्चर फॉर्मेट, या कोई जेपीईजी, कोई टेक्स्ट हो सकता है, दैट इज द एनकोडिंग। थर्ड, दैट इज द मैसेज। मैसेज का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, क्या भेजा जा रहा है, लेटर है, कोई नोटिस है, या कोई पीडीएफ है, दैट इज द मैसेज। फोर्थ, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, रिसीवर को मैसेज मिले तो वो मैसेज वो अपने साइकोलॉजी के हिसाब से समझने की ट्राई करेगा, अपने नॉलेज के हिसाब से, परसेप्शन के हिसाब से डिकोड करने का ट्राई करेगा, सिस्टमेटिक वे में समझने की ट्राई करेगा, दैट इज द डिकोडिंग। एंड लास्ट होता है रिसीवर, जो कुछ भी सेंडर जिसे मैसेज करना चाहता हो, दैट इज द रिसीवर। बट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका फीडबैक। पीवाई उसके अंदर एक क्वेश्चन आया गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा मेन एलिमेंट क्या है, दैट इज द फीडबैक। बिकॉज सेंडर ने क्या मैसेज किया हुआ है, या क्या इंटेंशन से रिसीवर को मैसेज किया है, एंड रिसीवर ने किस इंटेंशन से समझा है, और फीडबैक के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ है या नहीं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नॉइज। नॉइज का मतलब होता है जहां पे बैरियर्स होते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, उसे हम बोलते हैं नॉइज। वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने आएंगे। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको पूछेंगे किस टाइप का कम्युनिकेशन है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन मोड एंड मेथड एक्सप्रेशन। बेस्ड ऑन मोड के हिसाब से कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग लिख लो, जहां पे वर्ड का यूज होता हो, जहां पे वर्ड्स का यूज होता हो कम्युनिकेट करने के लिए, दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन। उसके अंदर ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, या रिटर्न फॉर्मेट में हो सकता है, रिपोर्ट, लेटर, या कोई नोटिस, दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर होता है नॉट यूजिंग सिंगल वर्ड टू कम्युनिकेट टू अनदर। यहाँ पे कोई वर्ड्स का यूज किया नहीं जाता किसी को समझाने के लिए। इसके अंदर बॉडी मूवमेंट, इमोशंस, फेशियल एक्सप्रेशन, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, अपीयरेंस, इसमें ही आपको मैसेज मिल जाता है कि सामने वाला किस वे में हमें कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये आप यहाँ पे इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। इसके अंदर आपको टाइप्स दिए जाएंगे और आपको मीनिंग को मैच करना होगा। तो फर्स्ट लिखा है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है, बॉडी मूवमेंट। सपोज कोई मैनेजर है, अपने टीम मेंबर को कुछ समझाना चाहता है विदाउट यूजिंग वर्ड्स, तो इस तरीके से बॉडी मूवमेंट करेगा तो अपने टीम मेंबर ऑलरेडी समझ जाएंगे कि हमारा मैनेजर क्या कहना चाहता है, दैट इज द काइनेसिक्स। सेकंड, फेशियल एक्सप्रेशन। आपने देखा होगा इमोशंस या फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि सामने वाला हमें क्या मैसेज करना चाहता है, दैट इज द फेशियल एक्सप्रेशन। थर्ड, प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स का मतलब होता है यूज ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस। आपको एग्जाम में 100% आएगा, जहां पे स्पेस लिखा हो वहां पे आपको प्रोक्सिमिक्स लिख के आना है, दैट इज द वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फोर्थ, अपीयरेंस। ड्रेसिंग, ग्रूमिंग के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दैट इज द अपीयरेंस। कोई टच के हिसाब से आपको कुछ मैसेज पास करना चाहता हो, या तो हैंड शेक हो, दैट इज द हैप्टिक्स कम्युनिकेशन, दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड लास्ट, क्रोनेमिक्स। इसका मतलब होता है यूज ऑफ टाइम, आपका टाइम का यूज किस तरीके से करते हो, दैट इज द वन टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी के बेस पे
टू टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वे फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है ऑलरेडी वेल प्लान सेटल प्लान होता है, सिस्टमेटिक वे में होता है। आपको पहले से पता चल जाएगी कि आपको मैसेज कहां से मिलेगा, आपको किससे फीडबैक देना है, चैनल ऑलरेडी आपको पता होगी। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, ए रिजिड मेथड है, ये टाइम टेकिंग ज्यादा प्रोसेस होती है क्योंकि लीगल होता है और ये रिटर्न फॉर्म में ज्यादा होता है, इसे ट्रेस भी किया जा सकता है। दैट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें ज्यादा टाइम लेता है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो स्पॉन्टेनियस, जो तुरंत हो जाता है, अनस्ट्रक्चर होता है। इसमें कोई प्लान वगैरह कुछ नहीं होता, फ्लेक्सिबल नेचर होता है, सिचुएशन बेस के ऊपर कम्युनिकेशन डिपेंड होता है। सबसे ज्यादा इसमें जल्दी ही कम्युनिकेशन करने के प्रोसेस होती है, दैट इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड इसको ट्रेस नहीं किया जाता। बट एक मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, इसे आप हाईलाइटेड कर लेना, गॉसिप। गॉसिप इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक एग्जाम में आया हुआ है, गॉसिप इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन द फ्लो। फर्स्ट है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम। जैसे कि सीईओ है, कोई मैनेजर है, अपने टीम मेंबर या सबऑर्डिनेट को मैसेज पास करना चाहते हैं, दैट इज द टॉप बॉटम कम्युनिकेशन। इसी का ही ऑपोजिट होता है अपवर्ड, बॉटम टू टॉप। जिस तरह के इंस्ट्रक्शन हमें ऊपर से मिलते हैं, इस तरीके से हमें भी फीडबैक ऊपर देना पड़ेगा, दैट इज द अपवर्ड कम्युनिकेशन। इन दोनों को हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। थर्ड, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है, जब सेम लेवल के पर्सन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे कि एचआर मैनेजर फाइनेंस मैनेजर के साथ बात करेगा, फाइनेंस मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर के साथ बात करेगा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एंड लेटरल कम्युनिकेशन। देन आफ्टर, डायगोनल क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, एपीवाई के अंदर आपको देखने मिलेगा। डायगोनल कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है, इसे हम बोलते हैं फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी पर्सन कोई भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, दैट इज द डायगोनल कम्युनिकेशन। जैसे कि फाइनेंस मैनेजर कोई मार्केटिंग के टीम मेंबर के साथ बात कर रहा है, दैट इज अगेन डायगोनल कम्युनिकेशन। फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर के टीम मेंबर कोई क्लर्क या प्यून के साथ बात कर रहा है, दैट इज अगेन डायगोनल कम्युनिकेशन। कोई पर्सन सीईओ है, वो वॉचमैन के साथ बात कर रहा है, अगेन डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्जाम में डायग्राम दिया जाए और आपको पूछेंगे कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखो अभी हमने डिस्कस किया है टॉप बॉटम, इसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड, इसे बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये ध्यान रखना, ये उसे बोलते हैं वर्टिकल नेटवर्क। सेकंड है सर्किट या तो सर्क्यूलर नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है, टू पर्सन साइमल्टेनियसली मैसेज पास कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, मैसेज पास कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, दैट इज द सर्किट या तो सर्क्यूलर नेटवर्क। थर्ड, दैट इज द चेन नेटवर्क। का मतलब क्या होता है, अगेन दिस इज द फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, कोई सीईओ होता है, वो अपने मैनेजर को मैसेज पास करेगा, मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेटर को मैसेज पास करेंगे, लोअर लेवल को मैनेजमेंट को पास करेंगे, दैट इज द चेन नेटवर्क। एक प्री डिफाइंड होता है, स्ट्रक्चर रिजिड होता है। व्हील नेटवर्क, व्हील नेटवर्क का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसके अंदर वन सुपरियर होता है, वो एक साथ सारे सब ऑर्डिनेटेड को मैसेज पास करते हैं। बट इसके अंदर एक कंडीशन है, ये सब ऑर्डिनेट आपस में कोई कम्युनिकेशन करेंगे नहीं, दैट इज द वन लिमिटेशन ऑफ व्हील नेटवर्क। एंड सब ऑर्डिनेटर को फीडबैक देना हो तो ये अपने सुपरियर को ही फीडबैक देंगे, दैट इज द व्हील नेटवर्क। एंड लास्ट इज द स्टार नेटवर्क। जो व्हील नेटवर्क की लिमिटेशंस है कि सब ऑर्डिनेट आपस में बात नहीं कर सकते, उसे कोई पूरा करते हुए स्टार नेटवर्क आया हुआ है। स्टार नेटवर्क इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो भी पर्सन जुड़े हुए हैं वो फ्री फ्लो में किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, ए है, ई के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, डी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, सी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, दैट इज द स्टार नेटवर्क। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल, 7C जिसे हम बोल सकते हैं, जहां पे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना हो तो किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है, आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हो ना, वो शॉर्ट, सिंपल एंड सोबर होना चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स का होना चाहिए, दैट इज द कंसाइजनेस। सेकंड, क्लियरिटी, मैसेज शुड बी क्लियर ना, ऐसे आपको मैसेज क्लियर करना पड़ेगा कि रिसीवर इजी वे में समझ जाए, दैट इज द क्लियरिटी। थर्ड इज द कर्टसी, सेंडर जो भी मैसेज कन्वे करना चाहता हो पोलाइटली, फ्रेंडली, कंसिडरेशन के हिसाब से
मैसेज उसे कन्वे करना पड़ेगा, दैट इज द कर्टसी। फोर्थ, कंसिडरेशन। जो कुछ भी सेंडर मैसेज पास करना चाहता हो उसका उस मैसेज के अंदर शो ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि बिल्ड रेपो हो बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, दैट इज द कंसिडरेशन 4C। फिफ्थ C, दैट इज द कंप्लीटनेस। आपको मैसेज शुड बी कंप्लीट। जो कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछा गया उसका सिंपल आंसर आपको इस वे में देना पड़ेगा ताकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो फॉर द टेकिंग बेटर डिसीजन, दैट इज द कंप्लीटनेस। 6, कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है? मैसेज शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैसेज क्लियर है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, मैसेज हाइपोथेटिकल होता है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। आपको कम्युनिकेशन के अंदर फैक्ट एग्जांपल आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, दैट इज द कॉन्क्रीटनेस। एंड लास्ट 7C, दैट इज द करेक्टनेस। मैसेज बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड बी प्रिसाइज एंड एक्सपर्ट के थ्रू रिव्यू किया जाना हुआ चाहिए, दैट इज द करेक्टनेस। तो ये रहा हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल के 7C's। एग्जाम पे आपको कोई भी एक पूछा जाएगा और आपको बोलेंगे इसका मीनिंग क्या है। लास्ट टॉपिक ऑफ द कम्युनिकेशन, दैट इज द बैरियर टू कम्युनिकेशन, से हम बोले द नॉइज, जो हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर देखा था। देखो फर्स्ट लिखा हुआ है आपको लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब ही होता है लैंग्वेज बैरियर। समटाइम्स क्या होता है, वन पर्सन अपने लैंग्वेज में कुछ मैसेज प्रोवाइड करना चाहता हो एंड रिसीवर मैसेज उसे अपने लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर देगा ना, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, इसमें नॉइज क्रिएट हो जाएगी, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, दैट इज द लिंग्विस्टिक बैरियर। सेकंड, फिजिकल बैरियर। फिजिकल का बैरियर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो आउटसाइड एंड इनसाइड जो नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होते हैं जिससे कम्युनिकेशन हम क्लियरली नहीं कर पाते, दैट इज द फिजिकल बैरियर। एक एग्जांपल समझा दूं, कोई प्रोफेसर है अपने स्टूडेंट को कुछ समझाना चाहता है बट आउटसाइड इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है कि कम्युनिकेशन सही से ना हो। एग्जांपल दे क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक का आवाज आ रहा है, स्टूडेंट का ज्यादा नॉइज क्रिएट हो रहा है, ताकि उसमें क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगा, दैट इज द बैरियर टू कम्युनिकेशन। थर्ड, कल्चरल बैरियर, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक बैरियर। डिफरेंट टाइप और डाइवर्स नॉर्म्स वैल्यू अफेक्टिंग पार्टिसिपेशन में क्या होगा, रिसीवर सेंडर अलग अलग कल्चर के अंदर होंगे तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा बेस्ड ऑन द कल्चर, दैट इज द कल्चरल बैरियर। फोर्थ, साइकोलॉजिकल बैरियर। इसके अंदर क्या होता है, समटाइम्स कि सेंडर मैसेज प्रोवाइड करता है बट ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, फियर ऑफ स्पीकिंग अप, इसमें क्या होगा, रिसीवर सही से मैसेज समझ नहीं पाएगा, दैट इज द साइकोलॉजिकल बैरियर। फोर्थ, साइकोलॉजिकल बैरियर। फिफ्थ, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है, ड्यू टू द टेक्नोलॉजी हम कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाते। सपोज सीईओ कोई मैसेज पास करना चाहता हूं मैनेजर को थ्रू द इंटरनेट कनेक्टिविटी लाइक जूम मीटिंग, गूगल मीट, एंड ड्यू टू द अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होगा, मैसेज सही से पास नहीं होगा और एंड मैनेजर अपने हिसाब से कुछ भी इंटरप्रिटेशन करके वो डिसीजन ले लेगा, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल बैरियर। इक्विपमेंट के हिसाब से या टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल बैरियर। एंड लास्ट, जनरेशन बैरियर। जनरेशन बैरियर का मतलब होता है ड्यू टू द जनरेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, जैसे कि यूथ एंड एडल्ट के बीच में डिफरेंट एटीट्यूड हो सकता है, डिफरेंट परसेप्शंस हो सकते हैं, ताकि इसमें क्या होगा, बैरियर्स आएंगे, कम्युनिकेट इफेक्टिव नहीं होगा, दैट इज द जनरेशन बैरियर। दिस इज ऑल अबाउट द communication part for the UGC NET management paper 2. So like, share, comment and subscribe the UGC NET Master 360 degree channel। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।